ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे भाई 21 जैन का। ओके, सो स्टार्ट करेंगे विद द मोटिवेशनल कोट, देन फिर बढ़ेंगे आज की न्यूज की तरफ। ओके, देखो सिंपल सी बात है, चीजों का थोड़ा सा आप लोगों को समझ के चलना पड़ेगा कि एफर्ट्स आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए। ओके, और कंसिस्टेंट एफर्ट ही आपको रिजल्ट दिलाते हैं। बहुत बार टैलेंट को मैंने पीछे होते हुए देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके, आपका पैशन मतलब होता है आपका पागलपन, आपका जो झारूपन। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, आप खड़े हुए हैं, आप डटे हुए हैं, आप टूट नहीं रहे हैं, आप घबरा नहीं रहे हैं, आप स्किप नहीं कर रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। अरे मैं कर ले जाऊंगा यार, कैसा नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने चाहत रखी है मेरे पाने की मेरे भाई, मतलब जो भी चीज मैंने पाने की चाहत रखी है उसे मैं पाकर रहूंगा। और ये जो पागलपन होता है ना, और ये पागलपन अगर लगातार रहे, देखो पागलपन बहुतों के अंदर है लेकिन कुछ दिन तक रहता है, फिर उसके बाद वो पागलपन दब जाता है। आप देखिएगा जनवरी से जब शुरुआत हुई थी करंट अफेयर्स की नए साल की मेरे भाई, तो काफी सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे नंबर्स में। धीरे 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 मेरे भाई वो नंबर्स कम होने लगते हैं। क्यों? ये हर साल का रहता है मेरे भाई, हर साल का। क्योंकि जनवरी में क्या होता है, बच्चा जुझारू होता है, नहीं भाई मेरे को करना है, सरकारी नौकरी लेनी है। सरकारी नौकरी बातों से तो मिलती नहीं, प्रयासों से मिलती है। अब प्रयास लगातार जिनके हो पाते हैं, जिनका पागलपन बना रहता है, वो आगे तक जाते हैं। जिनका प्रयास मेरे भाई लगातार नहीं रहता है, वो भटकते हैं, अटकते हैं, और फिर मेरे दोस्त या तो फिर अगले साल फिर मिलते हैं। यही चीजें चलती रहती है। और आपके लगातार प्रयास ही आपको मेरे दोस्त दूसरों से अलग बनाते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अपने पागलपन को हमेशा जिंदा रखिए। पागलपन बहुत बहुत जरूरी चीज है मेरे भाई। ठीक है, नॉर्मल लोग इतिहास नहीं लिखते, पागल लोग इतिहास लिखते हैं। तो पागल बनो, पैशनेट रहो काम के प्रति, इतने ज्यादा पैशनेट रहो ना कि आपको दुनिया में मेरे भाई अपने गोल के अलावा कुछ दिखे नहीं, और उस पैशन को बरकरार रखो। ये सफलता मेरे भाई अपने आप दौड़ कर आएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले का नाम लेते रहो, जय श्री राधे 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 करते रहो। ठीक है, बाकी यार इस पे आज प्राइस ड्रॉप कर दिए। आज आप जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट, आज एसबीआई पीओ का सेकंड टेस्ट लाइव हो रहा है। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है अभी तक टेस्ट गुरु में एनरोल करना, तो आज जाके एनरोल कर लेना मेरे भाई, Y168 कोड लगा लेना। ओके 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 ओके, चलो पहली न्यूज पे आते हैं। फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू दी डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप साहब है, इन्होंने 47 प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले ली। वैसे तो हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं इस न्यूज को, लेकिन अभी ये शपथ ली गई थी। शपथ के दौरान कुछ एक दो पॉइंट बड़े बढ़िया बढ़िया मिले, ऐसे पॉइंट मिले जो अपने काम के बढ़िया बन सकते हैं मेरे भाई, उनको जरा देख लेते हैं। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये यूएस के राष्ट्रपति बन गए हैं, 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं, दूसरी दफा ये राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। यहां पर एक नाम जो इंपॉर्टेंट है वो है जेडी वेंस का। ये जो जेडी वेंस है, ओके, जो जेडी वेंस आपको दिख रहा है नाम, इनको मेरे दोस्त वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, वाइस प्रेसिडेंट। तो प्लीज फोकस करना, ये सब पढ़कर जाएंगे। एग्जामिनर भी स्मार्ट है मेरे भाई। ठीक है, वो आपसे यहां से पूछ लेगा कि जेडी वेंस साहब किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने, कोई बता सकता है किस नंबर के बने? एमसीक्यू नहीं होगा, नहीं भाई, आज सिर्फ न्यूज कराऊंगा मैं। पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी, मैं सोच रहा था कि आज सौरभ सर नहीं है, 10 बजे वाले स्लॉट में क्लास ले लूं। फिर मुझे समझ में आया कि 10 बजे तो मेरी वॉरियर प्रो में क्लास होगी मेरे भाई, तो वहां से क्लैश करती, इस वजह से नहीं ले सकता था। फिर सोचा 12 बजे क्लास ले लूं, तो 12 बजे ऑलरेडी 2 सेशन मेरे लगे हुए, एक 12 बजे, एक 12:30 बजे। आज से हम लोग एमसीक्यू सेशन शुरू करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस पर बेस्ड। तो फिर मैंने सोचा कि इसको हटा ही दूं आज करंट अफेयर्स को। फिर मैंने कहा नहीं यार, आधा घंटे की क्लास ले ही लेता हूं, कैसे भी करके ले लूं, हिम्मत करके। ठीक है, पागलपन जरूरी है ना, लगातार चलना। मैं ही इतना बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं और मैं ही उदाहरण ना बनूं तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, किस नंबर के जेडी वेंस किस नंबर के बने? देखो मैं फिर बोल रहा हूं, आप डोनाल्ड ट्रंप का नंबर तो पढ़ रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति, 47वें राष्ट्रपति, 47वें राष्ट्रपति, बट जेडी वेंस किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने? दिमाग लगाओ ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो मेरे भाई। ठीक है, अपने जो विदेश मंत्री हैं इनका नाम है एस जयशंकर। ओके, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने मेरे दोस्त यहां पर इनॉग्रेशन सेरेमनी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो या तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया, ओके, या फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा उपराष्ट्रपति कौन है, या फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा डोनाल्ड ट्रंप साहब किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखिएगा आपके सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब मेरे भाई। ओके, तो ये जो ऊषा वेंस है, ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एंड हिंदू सेकंड लेडी है आफ्टर हर हस्बैंड जेडी वेंस वाज स्worn in as the 50th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। तो ये किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने यूएस के? 50वें नंबर के।
प्लीज इस शब्द पे गौर फरमाइएगा। आप लोग सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप 47 मत याद रखिए, आप जेडी वेंस हैं इनको भी याद रखिए, ये 50वें उपराष्ट्रपति हैं। साथ में फर्स्ट इंडियन अमेरिकन या फिर हिंदू सेकंड लेडी कौन है, तो यहां पर आंसर बनता है उषा वेंस। ओके, उषा वेंस। हम लोग फर्स्ट लेडी तो पढ़ते हैं बट सेकंड लेडी का नाम भी आपको पढ़ के चलना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, मतलब अगर अभी आज पूरे सेशन में मैं बोलूं न्यूज ऑफ द डे में बोलूं, एक अपॉइंटमेंट को हम लोग कितनी वैल्यू दे सकते हैं, ये वाला अपॉइंटमेंट है, इसको सुपर वैल्यू दे सकते हैं। दिस इज बेसिकली अ कमिटी। ओके, आरबीआई ने तमाम कमिटी रिसेंटली बनाई है, एक एनएआरसीएल वाली भी कमिटी हम लोगों ने देखी थी, अभी डब्ल्यूपीआई रमेश चंद वाली साहब वाली एक कमिटी देखी थी, सीएससीटी साहब वाली कमिटी देखी थी, अब एक और नई कमिटी मेरी भाई, नवी कमिटी, स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी फॉर इवेल्युएटिंग एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या मतलब है इसका? असल में ऐसा है कि दो प्रकार के बैंक, इनके बारे में ना अलग से डिटेल में जरूर पढ़ाऊंगा मैं आपको 12 बजे वाले स्लॉट में, कि यूनिवर्सल बैंक क्या होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। वैसे तो हम लोगों ने फिर भी काफी बार इसको पढ़ा हुआ है, बट इनके लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन से बैंक हैं जो यूनिवर्सल बैंक बन सकते हैं, कौन से बैंक हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं, क्या क्या कंडीशन इनको फुलफिल करनी होती हैं। तो यहां पर बोला है कि यूनिवर्सल बैंक और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको लेकर, इसकी एप्लीकेशन को लेकर इवैल्यूएट करने के लिए, अब कोई अप्लाई कर रहा है कि भाई मेरे को स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस चाहिए या यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस चाहिए। अब यहां पर वही है कि जो एप्लीकेशन है मेरे भाई, एप्लीकेशन, इनको इवैल्यूएट करने के लिए यहां पर एक कमेटी बनाई गई, आवेदनों के मूल्यांकन हेतु एक समिति बनाई गई है। बात समझ में आ रही है? अब इस समिति के हेड कौन है? इस समिति के हेड है एमके जैन साहब, ये फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। देखिए आप, फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये बाकी जितने चार आपको दिख रहे हैं ना, वो मेंबर है, और जो टॉप पे बैठे हुए 5 मेंबर की कमिटी हो गई। एमके जैन फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, वो इसके चेयरमैन है। ओके, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर रेवंती अय्यर। ओके, पीवी सुंदरम ये डायरेक्टर है, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर, फॉर्मर एमडी एसबीआई, फॉर्मर चेयरमैन पीएफआरडीए। एनएस कन्नन, फॉर्मर एमडीसी ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी। ओके, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला नाम जो कि यहां पर चेयरमैन का है। चेयरमैन कौन है? एमके जैन साहब। क्लियर बेटा? डन। अब जरा समझिएगा, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्सल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन, उसके लिए कमिटी, आरबीआई ने सेटअप करी है कमिटी। 3 साल इसका टेन्योर रहेगा, 3 साल, ये बड़ा समय दे दिया यार, 3 साल का यहां पर इसको समय दे दिया है। ठीक है भाई? ओके, देखो एक स्कीम, आप जैसे बोलते हो ना कि सर स्कीम कौन सी पढ़ के जाएं, कौन सी स्कीम है जो स्किप करके जाएं। अब देखो काफी स्कीमें न्यूज में चल रही हैं, उसमें एक स्कीम है मुद्रा स्कीम। वैसे तो एक कारण ये भी है कि बजट में जुलाई में इसको लेकर कुछ प्रपोजल भी आया था, फिर उस प्रपोजल पे मोहर भी लग गई थी। अब ये इसलिए न्यूज में है कि इस क्वार्टर में, एक क्वार्टर XYZ क्वार्टर है, उस क्वार्टर में लोन डिसबर्स किया गया है। लोन जो डिसबर्स किया गया है वो अभी तक का ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। ओके, अब एग्जामिनर ने किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है वो जरा समझना। एक तो चीज ये है कि करंट अफेयर्स को उठा के दे देगा, दूसरी चीज ये है कि करंट अफेयर्स और जो गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट है उनको क्लब करके दे देगा। यहां से क्वेश्चन बड़ा गंदा बन जाता है मेरे भाई। पहले तो करंट अफेयर्स समझ लेते हैं। 3.39 लाख करोड़ का यहां पर मुद्रा लोन सैंक्शन किया गया। ओके, मुद्रा लोन डिसबर्स किया गया है जो कि ऑल टाइम हाई है क्वार्टर नंबर 3 में। क्वार्टर नंबर 3 का मतलब यहां पर क्या हो गया मेरे भाई? फाइनेंशियल ईयर 24-25। एक हो गया अप्रैल मई जून, ये हो गया क्वार्टर 1। जुलाई अगस्त सितंबर हो गया क्वार्टर 2। अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया क्वार्टर 3। तो हम इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं कि ये जो 3.39 लाख करोड़ रुपीस का मुद्रा लोन डिसबर्स किया गया, ये ऑल टाइम हाई है क्वार्टर नंबर 3 में। बात समझ में आ रही है भाई? थोड़ा और गहराई से इसमें कूदते हैं। ठीक है, ये जो स्कीम है मुद्रा स्कीम, इस स्कीम के तहत लोन दिया जाता है, विदाउट कोलेट्रल दिया जाता है। ओके, विदाउट कोलेट्रल मतलब कुछ भी आपको मॉर्गेज नहीं करना होता, कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना होता। ओके, आपको लोन यहां पर मिलता है। इसमें कैटेगरी है शिशु, किशोर
और तरुण, ये लोन की कैटेगरी है कि इस कैटेगरी में इतना लोन मिलेगा, इस कैटेगरी में इतना लोन मिलेगा, इस कैटेगरी में इतना लोन मिलेगा। एक नई कैटेगरी ऐड कर दी गई, ये तरुण प्लस कैटेगरी। ओके, तो शिशु कैटेगरी में जो लोन मिल रहा है वो आपका है मेरे भाई 50,000 रुपए तक का, 50,000। यहां 50,000 से ज्यादा 5 लाख रुपए तक का लोन है किशोर में। तरुण में मेरे भाई 10 लाख रुपए तक का लोन है। और यहां पर तरुण प्लस उनके लिए जो तरुण कैटेगरी वाले अपना समय से अगर पैसा चुका देते हैं तो वो एलिजिबल होते हैं 20 लाख रुपए के लोन के लिए। ये लिमिट क्लियर है मेरे भाई। शिशु में कितनी लिमिट है? 50,000। किशोर में कितनी है? 5 लाख। तरुण में कितनी है? 10 लाख मैक्सिमम। तरुण प्लस में कितनी है? यहां पर 20 लाख। ओके, ये है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहां तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मैक्सिमम कितना लोन मिल रहा है वो हम लोगों ने देख लिया, कौन कौन सी कैटेगरी है वो देख लिया। करंट अफेयर्स में क्या पॉइंट रहा है, तो उन्होंने बोला कि Q3 में 3.39 लाख करोड़ रुपीस का मुद्रा लोन डिसबर्स किया गया है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इसमें जो एक मुद्रा है ये बैंक है। मुद्रा इज अ रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, ये एक बैंक, एक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, बट ये डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये हमें डायरेक्ट पैसा नहीं देता, ये बैंक्स को पैसा देता, बैंक्स आगे मेरे दोस्त पैसा देते हैं। ये सब्सिडरी है सिडबी की। ये आपके एग्जाम का सवाल बना था 2022 में कि जो मुद्रा है इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, अरे बोल लीजिए तनिक, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी फुल फॉर्म पूछता है, पूछ लेगा डी का मतलब क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, अब ये जो मुद्रा है ये सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी एक सहायक है। तो सिडबी की सहायक मुद्रा जो कि एक रीफाइनेंस एजेंसी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन विदाउट कोलेटरल मिलता है। इसकी कैटेगरी है शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस। मेरे भाई आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब आते हैं आगे, ठीक है। तो जो डिसबर्सल रहा है स्मॉल बिजनेस लोन का अंडर दी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑल टाइम हाई 3.39 लाख करोड़ रुपए रहा है थर्ड क्वार्टर में करंट फिस्कल में। सिंपल है, सिंपल है मेरे भाई। ओके, आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं कि इन द थर्ड क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर में लास्ट फिस्कल के जो डिसबर्सल है मुद्रा लोन का, उसमें 16% की वृद्धि देखने को मिली है एंड रीच 3 लाख करोड़ मार्क एज पर द ऑफिशियल डेटा। 3 करोड़ के मार्क पे पहुंच गए। 16% की वृद्धि देखने को यहां पर मिली है मेरे भाई। 16% का गेन हम लोगों को देखने को मिला है। ये वाली लाइन और याद रखना, पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मुद्रा ऋणों का वितरण 16% बढ़कर 3 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। ये 3 कैटेगरी मैंने बता दी। मुद्रा में 3 कैटेगरी है, शिशु है, किशोर है, तरुण है। ओके, एक तरुण प्लस कैटेगरी और है जिसमें कि आपको 20 लाख रुपए तक का क्रेडिट मिलता है। रघुराम राजन साहब ने एक बात बोली थी कि ये जो स्कीम है मुद्रा योजना, इसके तहत अगर हम लोग देखें तो पैसा बिना कुछ गिरवी रखे मॉर्गेज करे दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे एनपीए बढ़ने के इसमें काफी चांसेस है। उन्होंने इस बात के लिए मेरे दोस्त एक तरीके से सरकार को बोला था कि भाई ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप विदाउट कोलेटरल एक बड़ा अमाउंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि एनपीए लोग नहीं लौटाएंगे, रिकवरी नहीं कर पाओगे आप, या फिर लोग नहीं अगर हम इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे तो निश्चित तौर पर वो एनपीए बनेगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट बनेगा। उसको लेकर भी एक डेटा आया है। ये डेटा क्या है कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा जो एग्रीगेट एनपीए है इस स्कीम के तहत वो घटा है मेरे भाई। यहां पर आप देखेंगे घटा है, डिक्रीज्ड फ्रॉम 3.4% इन 23-24 फ्रॉम 4.9% इन 19-20। कितनी बड़ी बात लिखी है यहां पर मेरे भाई कि जो एग्रीगेट एनपीए है इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, ये 2023-24 में 3.4% पे आ गया है, जो कि 19-20 में 4.9% पे था। क्या गजब न्यूज है भाई। क्या एग्जामिनर नहीं खेल सकता यहां से? बहुत बढ़िया तरीके से खेल सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई, ठीक है। ये दोनों ही आपके लिए न्यूज, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो काफी टाइम से न्यूज में, ये एक कमेटी वाली और ये वाली न्यूज आनी है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन में भारत का स्थान 7वां हो गया। एक डेटा भी रिलीज किया गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके बेसिस पे यहां पर यह बताया गया है कि ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत का जो स्थान है, ओके, वो यहां पर 7वां है। ओके, 7th प्लेस पे इंडिया बैठा हुआ है एज एक्सपोर्ट हिट 1.29 बिलियन यूएस डॉलर। जो एक्सपोर्ट रहा है 1.29 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। तो इसको देखिए जरा, इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है, बनाने वाला, प्रोड्यूस करने वाला। ओके, with export reaching 1.29 billion US dollar in 23-24,
इन इवन ऑलमोस्ट डबल द 719.42 मिलियन इन 2021। अब ये कंपैरिजन करें 2021 का 23-24 से, कंपैरिजन देखिए 2021 का 23-24 से, ये कह रहे 2021 में 719.42 मिलियन यूएस डॉलर था, मिलियन यूएस डॉलर, अब ये बिलियन यूएस डॉलर हो गया 1.29, एक तरीके से दुगना हो गया। ओके, और ये डेटा जो दिया कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, अगर एवं डेटा किसी ने दिया हो तो वो एक अलग बात होती, अगर ये कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा दे रही है तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार 2021 में एक एक्स हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे और 23-24 में हम मेरे भाई 2x एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1.29 बिलियन यूएस डॉलर, और जिसकी वजह से हम लोग वर्ल्ड के 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर भी हैं। ओके डन, आगे देखते हैं। इवन लोगों की चाहत ना मेरे दोस्त बढ़ने लगी है, अब लोग कहीं ना कहीं कॉफी ज्यादा पीने लगे हैं हमारे देश में। इसका उदाहरण यहां पर आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन जो कि 84,000 टन होता था 2012 में, वही 2023 में 91,000 टन हो गया, 91,000 टन हो गया। तो लोगों की चाहत अब कॉफी की तरफ, रुझान मेरे भाई कॉफी की तरफ बढ़ने लगा है। ओके, आप में से काफी लोग होंगे जिनको फिल्टर कॉफी काफी पसंद होगी। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको मेरे भाई कॉफी पसंद है? ठीक है, जिनको चाय पसंद है वो भी बताओ। सर गवर्नमेंट स्कीम कौन से साल से पढ़े? बेटा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी साल से पढ़ने की, हर साल उसका बर्थडे आता है, हर साल बर्थडे आता है तो हर साल वो न्यूज में आती है। हर एक गवर्नमेंट स्कीम पढ़ के चलनी है, किसी को आप कम इंपॉर्टेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इन्होंने बोला है कि जो ये कॉफी है प्राइमरली कहां पर होता है, कहां पर ग्रो करता है, तो आप देखेंगे ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में प्राइमरली ग्रो करता है। इवन जो कर्नाटक है वो प्रोडक्शन में टॉप पे बना हुआ है, कर्नाटक लीड्स इन द प्रोडक्शन। जो कंट्रीब्यूशन इसका है वो 2,48,020 मिलियन में टन रहा है 22-23 में, इसके बाद फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है। ये पैराग्राफ है मेरे दोस्त जो एग्जामिनर के, मतलब अगर मैं खुद इस न्यूज को पढ़ रहा था तो मैं ढूंढ रहा था कि स्टेट वाइज कौन टॉप पर चल रहा है। स्टेट वाइज देखे तो यहां पर कर्नाटक टॉप पर है, कर्नाटक के बाद मेरे भाई यहाँ केरल है, यहाँ तमिलनाडु है। अभी कोई एग्जाम का सवाल पूछता है ना, मैं तो नहीं जवाब आता, देखो चाय कॉफी चाय कॉफी चाय कॉफी, तो चाय लवर कॉफी लवर चाय लवर कॉफी लवर, कभी करंट अफेयर लवर भी बन जाओ। थोड़े जवाब वहां पर भी दे दिया करो। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया मेरे दोस्त। नेक्स्ट, अब देखो आप लोग ना डिजी लॉकर के बारे में तो जानते होंगे। डिजी लॉकर क्या है? सिंपल शब्दों में, आज आप अपने डॉक्यूमेंट है उनको डिजी लॉकर में रखते हैं, जरूरत नहीं होता कि आप फिजिकली उनको लेकर चले। बढ़िया चीज है मेरे भाई, खोने का डर नहीं, फटने का डर नहीं, इजिली एक्सेसिबल है। अब जैसे जो एंटिटी है, बजट में भी इसके बारे में चर्चा की गई थी, एक एंटिटी है, एक संस्था, एक कंपनी है मेरे भाई, उसको अब भी अपने डॉक्यूमेंट को कहीं स्टोर करना है, तो उसके लिए यहां पर एक नई सुविधा लेकर आ गए, एंटिटी लॉकर। कौन सी बेटा सुविधा? एंटिटी लॉकर। ये आपको दिख रहा है ना, एंटिटी लॉकर। तो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होगा सिक्योर डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए और शेयरिंग के लिए, डॉक्यूमेंट के सिक्योर वे में स्टोर करने के लिए और शेयर करने के लिए। ओके, डॉक्यूमेंट वॉलेट टू एम्पावर एंटिटीज, एक तरीके से आप डिजी वॉलेट में भी रखते हैं चीजें, ठीक है, डिजी लॉकर में भी चीजें रखते हैं, अलग अलग तरीके से रखते हैं कि आपको कैरी नहीं करना पड़े। बात समझ में आ रही? आज अपने पैसे आप किस में रखते हो? ऑनलाइन मेरे भाई वॉलेट में रखते हो। क्यों रखते हो? क्योंकि यार नॉर्मल कैरी ना करना पड़े, तो सिक्योर है, इजीली एक्सेसिबल है। ओके, डॉक्यूमेंट वॉलेट टू एम्पावर एंटिटीज, एंटिटी लॉकर। तो जैसे एक डिजी लॉकर है उसी की तर्ज पर यहां पर एंटिटी लॉकर लॉन्च किया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया बिजनेस और जो ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट है उनके मैनेजमेंट और वेरिफिकेशन के लिए। ओके, ये लाइन याद रखिएगा, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन जो डॉक्यूमेंट है उनके मैनेजमेंट और वेरिफिकेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये वाला पैराग्राफ मेरे काम का, यहां से एग्जाम का सवाल बनेगा कि इसको बनाने वाला कौन है। तो जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। बात समझ में आ रही? एक पर्पस पूछा जा सकता है, इसको डिजाइन किया गया है मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट। तो जो बिजनेस है, जो मैनेजमेंट है, उनके जो मतलब बिजनेस और जो ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट है उनके वेरिफिकेशन और मैनेजमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के पर्पस से इसको डिजाइन किया गया। सिंपल भाषा में बोले तो कंपनी को भी बोल दिया कि बहन जी या भाई साहब, आपको जरूरत नहीं है अपने डॉक्यूमेंट को इधर उधर ले जाने की, आप डिजिटली भी यहां पर स्टोर कर सकते हो। कहां पर स्टोर कर सकते हो? एंटिटी लॉकर में। ओके, एंटिटी लॉकर में। डन। ये तो वही बात है, उसको थोड़ा और खोल खोल के मेरे भाई लिखा हुआ है, ठीक है, कि एंटिटी लॉकर एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है
जहां पर आप सिंपल वे में स्टोरेज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो डॉक्यूमेंट की, किन के लिए, लार्ज कॉर्पोरेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉर्पोरेशन के, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ट्रस्ट के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, सोसाइटीज के लिए। ओके, मुझे थोड़ा काम का ये ज्यादा लगा था यहां पर, एक मेरे को एक लाइन थोड़ी काम की लगी थी, इसको एक बार तसल्ली से तुम लोग पढ़ना। 10 GB वाली, 10 GB ऑफ इनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज फॉर सिक्योर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। मतलब ये बता रहा है कि जो एंटिटी लॉकर है, ठीक है, वो क्या क्या ऑफर कर रहा है। तो 10 GB का एक क्लाउड स्टोरेज ही ऑफर कर रहा है। एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से एक बार, है कि नहीं गजब न्यूज। मतलब मुझे लग रहा है मुद्रा योजना, कॉफी वाली न्यूज, आरबीआई वाली न्यूज, ये वो है जो आएंगी। सर एमसीक्यू न्यू पीडीएफ में दोनों लैंग्वेज के साइड दिया कीजिए। मेरी समझ में नहीं आया, आप जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तब लिख देना बेटा। और डिमांड करते हो, पहले तो पीडीएफ, फिर पीडीएफ के साथ वो पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्म में, पीडीएफ फिर प्रिंटेड फॉर्म में होने के बाद भी उसमें भी स्पेसिफिकेशन कि ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। चलो ठीक है भैया, आपके सारी बातें सर आंखों पे, ठीक है। अब माँ बाप का काम, बड़े भाई का काम, छोटे भाई का काम यही तो होता है, सबकी आज्ञा का पालन करना है ना। चलो ठीक है भाई, तुम्हारा छोटा भाई समझ गया है, आगे से ध्यान रखेगा। बता देना कैसी चाहिए पीडीएफ मेरे भाई, ठीक है। डिजाइनर चाहिए, बिना डिजाइन के चाहिए, जो जो चाहिए सब लिख देना, मिल जाएगा, डोंट वरी, वो इतना कोई बड़ा काम नहीं, चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एयरटेल और बजाज फाइनेंस क्या कह रहा है। देखो बजाज फाइनेंस के पास है प्रोडक्ट, एयरटेल के पास है एप्लीकेशन, एयरटेल के पास है बहुत बड़ा कस्टमर, बहुत बड़ा कस्टमर बेस है मेरे भाई। तो देखना जुगाड़, देखो जुगाड़ क्या है यार मेरे भाई, इनका भी भला, इनका भी भला। बजाज फाइनेंस अपने प्रोडक्ट एयरटेल थैंक्स ऐप पर अवेलेबल कराएगा और आप और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एयरटेल और बजाज फाइनेंस ने पार्टनरशिप करी है फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करने के लिए। बात समझ में आ रही, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय एयरटेल ने एक बजाज फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप करी है, जो कि कंट्री की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी है, बजाज फाइनेंस। ओके, किस चीज के लिए? टू क्रिएट इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे अड्डा 24/7 हम लोगों ने मेरे भाई ये टारगेट सेट किया कि हमें देश का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनना है हर एक सरकारी नौकरी के कॉन्टेक्स्ट में। बैंक की तो बात हम लोग करते ही हमेशा, लेकिन हर एक सरकारी नौकरी के कॉन्टेक्स्ट में, समझ रहे हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और बेहतर बेहतर सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी और बेहतर बेहतर चीजें आपको देनी पड़ेंगी, तभी हम बेहतर बन सकते हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें रिजल्ट बेहतर देने होंगे। अब यहां पर देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया जाएगा और ज्यादा प्रोडक्ट यहां पर अवेलेबल कराए जाएंगे भारतीय एयरटेल के द्वारा इस बजाज फाइनेंस के साथ मिलकर। ओके, आप एक बार जरा थैंक्स ऐप पे जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बजाज फाइनेंस ने एयरटेल थैंक्स ऐप पर 2 प्रोडक्ट ऑलरेडी पायलट बेसिस पे लॉन्च कर रखे हैं। बाय मार्च ये 4 प्रोडक्ट और यहां पर अवेलेबल करा देंगे। इसमें गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, को ब्रांडेड इंस्टा ईएमआई कार्ड, पर्सनल लोन। इतना गहराई से जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले पैराग्राफ से ही काम हो जाएगा। ठीक है भाई, डन। सर आप कुछ मत दो, बहुत दे। अरे नहीं भाई, क्यों नहीं, तुम लोगों का हक है। देखो हमारे पास उस टाइम सुविधाएं नहीं थी, तो हम कहीं ना कहीं मैगजीन वगैरह पे डिपेंडेंट रहते थे। आज आपके पास सुविधाएं, तो दिल खोल के मांगिए, जितना हम दे सकते हैं उतना देंगे, जहां नहीं दे पाएंगे वहां पर जय श्री राधे मेरे भाई, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, जितना दे सकते हैं उतना निश्चित तौर पे देंगे। पढ़ते रहिए, बस सिलेक्शन लीजिए। देखिए इस बेरोजगारी की दुनिया से बाहर निकलिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, ठीक है। तो थोड़ा कमाने की तरफ बढ़िए, कमाने की तरफ अपने लिए बढ़िए, अपने स्वाभिमान के लिए बढ़िए, अपने परिवार के लिए बढ़िए मेरे भाई, लेकिन बढ़िए, क्योंकि उनकी कहीं पर भी पूछ नहीं होती मेरे भाई, घर पे भी नहीं होती। घर वालों भी ऐसे नजर से देखने लगते हैं जब बेरोजगार होते हैं कि भाई कौन है ये। सही बता रहा हूं मैं आपको, हकीकत बता रहा हूं। कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि अपना घर ही पराया है। तो जब आप कमाने लगते हो तब जाके चीजें मेरे दोस्त काफी हद तक बदलती हैं। नहीं तो वो एक फेज जो होता है ना कि हाँ चलो आप तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के दौरान थोड़ा समय दे चुके हैं, तो बड़ा दुख होता है मेरे भाई। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, समय को मत खराब करिए, दिल खोल के मांगिए जो चाहिए। करंट अफेयर्स चाहिए, जो चाहिए मेरे भाई सब मिलेगा, ठीक है। जो फ्री है वो फ्री में मिलेगा, जो पेड है वो पेड में मिलेगा, लेकिन हाँ मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। अब देखिए यहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ लॉन्च किया था। अब यहां पर आप देखेंगे मेलेनिया ट्रंप है, इन्होंने भी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है, मेलेनिया ट्रंप ने,
ठीक है। तो मेलेनिया ट्रंप इंट्रोड्यूस हर ओन क्रिप्टो करेंसी मेलेनिया। कितने बड़े लोग हैं भाई, खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर देते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से डिजिटल करेंसी बोले हम लोग इसको, ओके, आम भाषा में। तो मेलेनिया डॉलर, इन्होंने डॉलर मेलेनिया लॉन्च किया। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने उससे पहले एक ट्रंप डॉलर ट्रंप लॉन्च किया था, एक मीम कॉइन। ओके, तो मतलब मेरे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला। वैसे तो ज्यादा कुछ इसमें गहराई से जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डॉलर ट्रंप लॉन्च किया गया था। ओके, और उसके कुछ दिन बाद मेरे भाई फॉर यूएस फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप, उनके द्वारा मेरे भाई डॉलर मेलेनिया लॉन्च किया गया, खुद की क्रिप्टो करेंसी। डन। चलिए, इंडियन आर्मी की जो डेयर डेविल है, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ये आप देखेंगे एक पिरामिड इन्होंने बनाया है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो बाइक है, और इसमें लोग कितने हैं वो तो नहीं काउंट हो पाएंगे, हेलमेट काउंट करने पड़ेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट लिखा हुआ है। तो इंडियन आर्मी की जो मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम है, इसका नाम है डेयर डेविल। नाम जरूर याद रखना, क्या नाम है बेटा, डेयर डेविल। और इसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, हाईएस्ट ह्यूमन पिरामिड बना के ऑन मूविंग मोटरसाइकिल। आप लोगों ने वो एक मूवी देखी होगी जिसमें कि अजय देवगन होता है मेरे भाई, मैंने प्यार तुम्ही से किया है टणनन, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है टणनन, वो है नहीं मेरे भाई, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं, ऐसे कुछ है, तुझी से मैं प्यार करूं, वो आता नहीं मेरे भाई, बाइक पे आता है वो एक स्टंट देख के ऐसा लगता था कि अपन भी ऐसे स्टंट कर पाए, है ना, ऐसे लगता था। आ जाओ, वापस आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर स्टंट कर लो। तो यहां पर जरा देखो, इंडियन आर्मी की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम है, इसका नाम है डेयर डेविल, और इसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है, एक हाईएस्ट ह्यूमन पिरामिड बनाया और मूविंग मोटरसाइकिल, चलती हुई मोटरसाइकिल पर। ओके, ये जो 20.4 फीट टॉल था ये, इसके अलावा मेरे भाई 40 इसमें मैन थे, 7 मोटरसाइकिल रही थी, 2 किलोमीटर का इन्होंने डिस्टेंस कर्तव्य पथ पर कवर किया था, विजय चौक से लेकर मेरे भाई इंडिया गेट तक, ओके, नई दिल्ली। ठीक है भाई, फूल और कांटे, हाँ फूल और कांटे, देखो कितने गजब, सब याद है भाई, सब याद है। ये वही गाने अंताक्षरी वाले है ना, चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करें, अंताक्षरी ऐसे करके चलते थे मेरे भाई घर पे, जब लाइट चली जाती थी है तो उसमें यही वाले गाने चलते थे। तो ये समझ में आ गया बेटा। इनके बारे में थोड़ी बातें और लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि जो डेयर डेविल है ये कॉप्स ऑफ सिग्नल का पार्ट है, और इसने 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके नाम है, जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1935 में, तब से ये अभी तक मेरे भाई 1600 मोटरसाइकिल डिस्प्ले परफॉर्म कर चुकी है। ये टीम, डेयर डेविल टीम की बात हो रही है, डेयर डेविल। डन मेरे भाई, ऑल क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। एक मुंबई मैराथन रही है, ओके, मुंबई मैराथन का 20वां संस्करण रहा था। वैसे तो कल ही मैं इस न्यूज को लेकर आता, कल भी पढ़ी थी, बट कोई दिक्कत नहीं, आज पढ़ते हैं। तो एरिट्रिया और केन्या जो है, उन्होंने मेंस एंड वीमेंस एलाइट रेस जीत ली है, मेंस एंड वीमेंस एलाइट रेस जीत ली है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि भाई इस इवेंट का नाम क्या है, तो इवेंट का नाम है टाटा मुंबई मैराथन। ओके, अब ये टाटा मुंबई मैराथन है, इसका एडिशन है, 20वां संस्करण है। फाइन। इसमें जो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन साहब, उन्होंने स्पोर्ट्स गन है उसको फायर करके यहां पर इस रेस को शुरू किया था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। ओके, ये बेसिक बातें हो गई, मेरे काम की चीज ये बनती है जीता कौन है। तो यहां पर एरिट्रिया के जो बैरहेन टेस्फे है, नाम देखिए, बैरहेन टेस्फे, ओके, बैरहेन टेस्फे एरिट्रिया के, इन्होंने मेंस टाइटल अपने नाम किया है। जबकि जो केन्या की चेप के मोई, ओके, जॉयस चेप के मोई टेलू ये जीत गई है मेरे भाई, टेली टुलू। ठीक है, तो टेली टुलू ये जीत गई हैं वीमेन अलाइड रेस। जबकि जो कैस्पे ये मेरे भाई मेंस अलाइड रेस जीत गए हैं। ओके, एक एरिट्रिया के हैं और एक केन्या की हैं। डन। केन्या की कैपिटल क्या है, नायरोबी, करेंसी वहां पर शिलिंग चलती है। एरिट्रिया की कैपिटल है अस्फारा, करेंसी नाकफा चलती है, नाकफा वहां पर देखो जरा मैं, एरिट्रिया की कैपिटल क्या है, या डाउट हो मेरे भाई चेक कर लेना चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो। हाँ, एरिट्रिया की कैपिटल है अस्मारा, करेंसी चलती है यहां पर नाकफा, NAKFA। ओके,
ये कह रहा है जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था, एक लड़की थी जिस पे मैं प्यार करता। ये सारे जितने भी देवदास आज मेरे भाई अजय देवगन को देख के, वो मूवी को देख के जग गए होंगे हैं। चलो कोई नहीं, खैर छोड़ो, मुद्दे की बात पे आते हैं। समझ में आ गए मेरे भाई। आज का सेशन के लिए मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा क्योंकि छोटा सेशन है। रीजन था उसका क्योंकि एक एसबीआई का टेस्ट लाइव होना था और रात को मेरे भाई मैं करीब 1:30 बजे तो मेल ही करके बैठा था। और सच बताऊं तो ये था कि सुबह का अलार्म आज धोखा दे गया। अलार्म बड़ी लेट तरीके से, या तो फिर ऐसा था कि अलार्म तो चला था, मेरी नींद नहीं खुल पाई और इस वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गया। बट कोई दिक्कत नहीं, ये कंपनसेट करूंगा कल कंपनसेट करूंगा मेरे भाई, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, इन द फॉर्म ऑफ न्यूज। तो ये समझ लो आज की जो न्यूज बची जितनी भी, वो हम लोग कल कवर करेंगे। ओके, आज का सेशन इतना ही है। अच्छा नहीं, अभी तो बाकी है, माफ करिएगा, अभी तो बाकी है, जाना नहीं है, रुको रुको रुको, ठीक है। कोची की बात करते हैं, मुझे पता ही नहीं था एक न्यूज और रह गई। कोची की बात करते हैं। 7th एडिशन ऑफ इंडिया बोट मैरीन शो है मेरे भाई, ये जनवरी 22 से यहां पर होस्ट करने जा रहा है। कोची मतलब केरल। ओके, इंडिया बोट एंड मैरीन शो ये होस्ट करने जा रहा है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर कि हो कहां पर है, केरल के कोची में हो रहा है 7th एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मैरीन शो। ओके, बॉलगैटी पैलेस इवेंट सेंटर है, यहां पर रहेगा। 22 जनवरी यानी कल से ये शुरू हो जाएगा। जोसेफ साहब जो है डायरेक्टर हैं क्रूज एक्सपोज के, वो ऑर्गेनाइजर हैं इसके। इसे छोड़िए, इस वाले पेज पे आते हैं, ये बढ़िया है। यहां पर लिखा हुआ है कि जो मिडिल ईस्ट और सार्क रीजन है, वहां के जो इंटरनेशनल ट्रेड बायर्स हैं, विजिटर हैं, वो यहां पर इसमें शिरकत करेंगे। इवन 55 एग्जीबिटर्स होंगे जो कि अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को इस एक्सपो में डिस्प्ले करेंगे और अराउंड 4000 जो बिजनेस विजिटर होंगे वो यहां पर आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? ठीक है, तो वैल्यू जरूर याद रखिएगा। चलो, तो ये रहा सेशन। आई होप बढ़िया लगा होगा आपको, छोटा सेशन है, ठीक है, लेकिन न्यूज बहुत बढ़िया थी आज की। आई होप आपको मजा आया होगा। और भी न्यूज है, कल हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूं, कमेंट में मत करे आना, बहुत गरिया हो गया, अरे स्वराज का सेशन छोटा है, कम समय का ले रहे हो, आप बदल गई है। भाई होता भाई, मैं भी इंसान हूं, ठीक है, समय ऊपर नीचे हो जाता है। वो तो बढ़िया ना कि क्लास तो मैंने ली है, ये तो नहीं किया ना क्लास हटा दिया मेरे भाई, क्लास तो ले रहा हूं ना। तो 10 न्यूज खत्म। कल जब मुलाकात करेंगे तो इन 10 का रिवीजन करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, और आज की न्यूज कल की न्यूज दोनों कवर करेंगे। ओके, बाकी कुछ इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, वो देख लीजिए। ये जो है आप लोगों के लिए मेरे भाई 279 का है ये टेस्ट गुरु। इसके प्राइस भी आज आपके लिए ड्रॉप है मेरे भाई, कम कर दिए गए हैं। ओके, आप एक बार चेक कर सकते हैं, शायद ये 203 या 206 के आसपास आपको पड़ेगा। आप कोड यूज कर सकते हैं Y168। ओके, टेस्ट गुरु में आपके 2 एसबीआई क्लर्क के टेस्ट लाइव हो चुके हैं, 2 आपके एसबीआई पीओ मेंस के लाइव हुए हैं। ओके, एसबीआई पीओ मेंस के 60 क्वेश्चंस आपके मेरे भाई टेस्ट में आपको मिलेंगे। एक गवर्नमेंट स्कीम का टेस्ट लाइव हो चुका है, एक मेरे भाई स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स का टेस्ट लाइव हो चुका है। ओके, 6 महीने इसकी वैलिडिटी, आप कोड यूज करेंगे Y168, ये किसी महापैक का पार्ट नहीं है। इसके अलावा मेरे दोस्त, आप लोग वॉरियर प्रो से अपने फाउंडेशन क्लासेस शुरू कर दिए, जिन्होंने अभी भी शुरू नहीं किया है, जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, एसबीआई पीओ क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, अभी से फाइनेंशियल अवेयरनेस पर फोकस करना शुरू करिए। हम लोगों ने यहां पर इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, नाबार्ड, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी अपना चैप्टर शुरू कर दिया है। जो क्लासेस हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जो क्लासेस है मेरे भाई वो आपको लाइव मिलती रहेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। यहां से आप फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। यहां से आप प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, जिनको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पढ़ना है, जिनको जुलाई पढ़ना है। ओके, इसमें दिसंबर की क्लासेस चल रही है, आज 10 बजे मेरे भाई इसमें क्लास रहेगी। ओके, आपको यहां पर एक चक्रव्यूह बैच भी मिलता है, जहां पर हमने एक कल क्लास की थी, स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स एमसीक्यू यहां पर रहते हैं। ये 5 बैचेस का कॉम्बो है, आपको 1562 का मिलेगा। सेम कोड आप Y168 आप यूज कर सकते हैं, 12 महीने वैलिडिटी। दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक बार वॉरियर प्रो लेने के बाद आपको 12 महीने तक ये सारे बैचेस मिलेंगे, मेंस, स्पेशल बैचेस, स्टैटिक जीके बैचेस, जो जो इनकी नई नई सीरीज आएंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। आपके पास अगर महापैक है तो ये महापैक का पार्ट होगा, नहीं है महापैक तो आप महापैक में एनरोल कर सकते हैं। जिनको सिर्फ जीए पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस चाहिए, आप वॉरियर प्रो लेंगे। प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई आप टेस्ट गुरु अपने पास जरूर रखिएगा। ओके, ठीक है भाई, डन। एक बार हम लोग चल लेते हैं, जरा वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे चेक करिएगा, तो ये आपको यहां पर लाइव क्लासेस में मिल जाएगा। लाइव क्लासेस में वॉरियर प्रो बैच, ओके, वॉरियर प्रो बैच को जाके ऐप पे एनरोल कर लो, और इसमें जो अपनी फाउंडेशन क्लासेस है ना, सारथी की एटलीस्ट करना शुरू करो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, लगेगा मेरे भाई उसमें टाइम।
3.5 महीने कम से कम लगते हैं, बट एसबीआई की वजह से थोड़ा हम लोग उसको जल्दी करेंगे। 5168 कोड अप्लाई करेंगे तो ये आपको 1562 का मिलेगा। यहाँ थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, वहां पर डिस्काउंट मिल जाता है पॉइंट्स लगा के, ठीक है, एप्लीकेशन में। सेम मॉक टेस्ट के लिए भी आप यहां पर जा सकते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा मॉक टेस्ट में। ओके आज आपका वैसे टेस्ट प्राइम के ऊपर भी ऑफर है, टेस्ट प्राइम जिनको लेना है। टेस्ट गुरु किसी का पार्ट नहीं, ना ही बैंक महापैक का, ना ही टेस्ट प्राइम का, ना ही वॉरियर प्रो का, आपको सेपरेट इसमें एनरोल करना होगा, ठीक है। ये भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, Y168 आप कोड इसके लिए लगा लीजिएगा। ये 211 दिखा रहा है और 1% कम कर दो मेरे भाई, ये 202 या 203 आपको दिखेगा, ठीक है बेटा। चलो आज ये नहीं पूछूंगा कैसा लगा सेशन, आई होप बढ़िया लगा हो, बट हाँ छोटा सेशन है, कल मुलाकात करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों।